तो अब जब ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, मियां तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लो, हमारा मुशर्रफ दौर की सजाएं का फर्क पैदा है यार, जिधर मर्जी नारे लगाओ। हाँ, कहने में क्या कहने में क्या सब हर्ज है? लफ्जी हैं। कहने में क्या कहने में क्या हर्ज है? अब आपको इस चीज का अंदाजा हो गया है क्या कि ये सीनियर नहीं है, ये लफ्जी मैंने कब खाया, मैंने ये कहा कि सीनियर लोगों में थोड़ा बुरा आया बस। बुरा आया है। हाँ। चले मैं ये एक ही रह गया बस, राणा तनवीर। राना तनवीर हाँ, साहब, वो है मियां साहब का साथी 85 का। हाँ। चले वो तो इस वक्त म्यूजिक को फेस नहीं कर रहे ना, उन पर बुरा वक्त नहीं है किस पे? राना तनवीर साहब पे। ये वो बता सकता है, मैं नहीं बता। हाँ, वाजिब ये भी बात, वो सही बता बात है। सकते हैं, आप नहीं बता हाँ, वो बेहतर अपने अपने मतलब तो खुद बेहतर बता बेहतर रहा है। बजा सकता है, मैं बिल्कुल सही, आपको बिल्कुल बताऊं सही। ना। शेख ठीक साहब है। क्या बात है? नहीं, फिर आपकी हुकूमत इक्तदार में आ चुकी है, ठीक है, अलायंसेस बनते हैं, फिर सीनियर्स रहनुमाओं पे मुश्किल क्यों है? हुकूमत होती है जीतने वालों की। वाह जी वाह, हारने क्या वालों बात की है? हुकूमत नहीं होती। सर तुसी जीते हो, कोई पुराने हाल नहीं होता। ना करें शेख हाँ साहब। हाँ, हारने वाले तो कोई पुराने हाल नहीं होता। कौन याद करता है यार हारने वाले? शेख साहब ग्राफ पा रहे आप ही मरियम कौन का। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, याद रखिए समझे शेख साहब, ये वो लोग हैं, मैं आपको एक बात बताऊं शेख साहब, हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में है। इक्तदार में आना, इक्तदार से हट जाना, जो लोग इक्तदार में आके इंसान के साथ होते हैं ना, सीटों के ऊपर आके, उनको अपने मफादात उनमें शामिल नजर आते हैं, वो मफादात की खातिर साथ जुड़ते हैं। लेकिन शेख साहब ये बात आपकी बहुत अच्छी बात है कि जो बंदा बगैर यानी इक्तदार में आए हुए आप लोगों का साथ देता है ना, वो लोग आला लोग होते हैं, क्योंकि उनको किसी किस्म की कोई लालच नहीं होती, वो बेलोस आपके बाजू बांधते हैं। वो लोग होते हैं मुखलिस, वो होते हैं अपने महबे वतन, वो लोग होते हैं जो अपने लोगों के लिए सोचते हैं, वो लोग हैं जो अपने मुल्क का सोचते हैं, वो लोग हैं जो आपके दोस्त हैं। ये आपकी 100% शेख साहब बात करेक्ट है, माशाल्लाह, जबरदस्त शेख साहब। आगे देखिए क्या हो गया? आप ही मरियम का ग्राफ पढ़ा है, आप कह रहे हारने वाले, मरियम का बढ़ गया होगा ना ग्राफ। हाँ, तो जीती है तो बढ़ा है ना। बाबा मरियम का ग्राफ बड़ा होगा ना। आप कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मैंने कहा हुकूमत होती है जीतने वालों की, जीतने वालों की, हारने वालों की हुकूमत हारने वालों की नहीं आप होती। तो सब हमेशा बैठे हुए हैं ना। आई वाह हारने वालों की कदर नहीं है। मैंने हमेशा आपको शेख साहब, ऐसी बात नहीं है, जिनके दिल में मोहब्बत होती है ना, वो अल्लाह की मेहरबानी से मोहब्बत भरे पैगाम देते हैं। और जो लोग चाहते हैं ना अपने लोगों को देखें, हमारे जो आप चाहे मुस्लिम लीग नून में है, चाहे आप किसी भी पार्टी में है, हार गए, लेकिन जो लोग आपको चाहने वाले होंगे वो आपसे मोहब्बत ही करेंगे, उनको किसी भी किस्म का कोई लालच नहीं है, वो आपसे मोहब्बत ही करेंगे, मोहब्बत भरा पैगाम देंगे। लेकिन जो लालची होते हैं, जो खुद गर्ज लोग होते हैं, वो फसली बटेरे होते हैं, वो आते भी हैं और जाते भी ऐसे हैं। ठीक, तो हमेशा इंसान को ना, मैं ये मैसेज कहने का मकसद ये कि ये देखें शेख साहब ने कितनी मेहनत की मुस्लिम लीग नून खून लीग के लिए, बहुत देर इनके साथ चले, लेकिन साथ छोड़ गए। शेख साहब फिर भी खड़े हैं अपनी जगह पे। तो शेख साहब ऐसी बात कोई नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं जो आपसे लव करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह करते रहेंगे। ये इक़्तिदार आने जाने चीज है, आप देखें इनके साथ होता क्या। जिन्होंने बेवफाइयां की हैं, इंशाअल्लाह ताला आपके साथ, आपके रब की जात है और आपके साथ आपके चाहने वाले हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपकी किसी जगह पे भी ना अल्लाह ताला कंध नहीं लगाता। आप बुलंद रहेंगे और बुलंद तर ही होता जाएंगे। लेकिन ये करते चलते हमेशा गडर की सीटों में गए हैं और गडर की सीटों में ही रहेंगे, सिर्फ ये है फर्क। तो ये बात है। ये जनाब शेख साहब थे हमारे, जनाब MNA साहब जो साबका थे, तो माशाल्लाह क्या बात है, अच्छी सोच के मालिक हैं। तो यहाँ पे इनके लिए स्पेशली ये शेर सुने शेख साहब, सुने। अकेला खड़ा रहने की हिम्मत रखो, क्योंकि ये दुनिया वाले तुम्हें सिर्फ मशवरा देते हैं, तुम्हारा साथ नहीं देते। तो ये शेख साहब ये आपके लिए स्पेशली कि ये दुनिया वाले जो है ना, ये हमेशा मशवरा ही देते हैं, साथ चलते नहीं है। सुने फिर, अकेला खड़ा रहने की हिम्मत रखो, क्योंकि ये दुनिया वाले तुम्हें सिर्फ मशवरा देंगे, तुम्हारा साथ नहीं। वाह क्या बात है, ऐसी बात नहीं। तो शेख साहब जो अच्छे लोग होते हैं अपनी जिंदगी में, मैं सब लोगों से कहता हूँ, जितने भी लोग हैं, चाहे वो इक़्तिदार में है चाहे इक़्तिदार में नहीं है, अच्छे लोग आपका वो सरमाया है, इसको ज़ाया मत किया करें, इसको पकड़ के रखा करें। ये आपका बहुत बड़ा सरमाया, अच्छे लोग। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, आपका अच्छा दोस्त आपके लिए
एक फख्र है, आप उस पर फख्र कर सकते हैं। और किसी भी मैदान में आप जाएंगे ना, कदम रखेंगे तो आपकी हार नहीं होगी, आपकी जीत होगी, ये याद रख लें। तो जो नबियों और वलियों ने जो बातें कह दी हैं वो उसका कोई रिजल्ट है, ऐसा नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे एक और बात भी देखें, ये ले, ये चीज अभी रास्ते में हूँ, अभी रास्ते में मंजिल पे पहुँच के बताऊंगा मंजिल पे कि रास्ते में किस किस ने रास्ता बदला। किसने रास्ता ठीक है। सुन लो तो चलिए, वफाक आते पंजाब ऐसा और HEC वालों और हमदर्द और कृषि वालों को दिला लो। पाकिस्तान के लोगों, हमदर्द और कृषि वाला और इनकी जितनी भी ऑर्गन की कंपनी है, सबका बाइकाट करना है, किसी ने नहीं यूज करने, ठीक है। अभी इनका वक्त है, लेकिन हमने इनको इनके वक्त में इनका बेड़ा करके रख देना, ये याद रख लो। तुम्हारी HEC की तैसी छोटा गेम, दज्जाल के लोगों का मैंने सत्यानाश करके रख देना। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हारी रात की नींदों भी उड़ाऊंगा, तुम्हारा तिया पांचा भी करूंगा, तुम्हारा पोस्टमार्टम भी करूंगा, तुम्हारी जली स्टडियों को तुम्हारे घर की छतों के ऊपर तो जला के दिखाऊंगा। तुम्हारी HEC की छोटा गेम, ये छोटा गेम है, जली स्पीच है, याद रखो। मैंने तुम्हारी नींदें उड़ा के रखनी है, तुम्हारा देखो मैं करता क्या हूँ। तो यहाँ पे देखे जरा दज्जालियों के जरा हवाएं गुम है, ये जरा देखें, ये ले दज्जालियों को मैं आपको दिखाने लगा हूँ। क्या सुने जरा, ये डॉक्टर फाज साहब आए हैं जनाब, जनरल आसम नीर साहब, आपके 2 बच्चे पैरालाइज हैं, 2 बच्चे CP चाइल्ड है। मैंने आपको बोला एक बच्चे का इलाज कराएं, नहीं तो जाए पहले घूम ले, पूरी दुनिया घूम ले जनरल साहब, ये आपको ऑफर है। हम अपने दारों से मोहब्बत करते हैं, सब दारे हम पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया के लोग से मोहब्बत